जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विनीत गुरुकुल एकेडमी पर। आज हम सभी ज्योग्राफी के 6वें श्रृंखला पर पहुँचे हैं, जहां आपको पिछले कुछ एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों की एक श्रृंखला मिलेगी, जो आपके एग्ज़ाम की तैयारी में हेल्पफुल होगी। आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। मॉडल पेपर बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है आप सामने। फर्स्ट क्वेश्चन है, अर्णकुंडे पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है हम्बोल्ट, कार्ल रिटर, रैटजेल, विडाल डी लाप्लास। उत्तर है कार्ल रिटर। अर्णकुंडे पुस्तक के लेखक कार्ल रिटर हैं, जो एक जर्मन भूगोलवेत्ता थे। इस पुस्तक का पहला खंड 1817 में प्रकाशित हुआ तथा दूसरा 1818 में प्रकाशित हुआ, और हम्बोल्ट की पुस्तक का नाम कासमास है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारत में कौन सा राज्य कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन है केरल, असम, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक। उत्तर है कर्नाटक। भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है, जहां पर भारत के कुल उत्पादन का 35% होता है। इसके अलावा केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, त्रिपुरा, असम में उत्पादन किया जाता है। हाल ही में कॉफ़ी की 5 प्रजातियों को जीआई टैग मिला है। कहाँ कहाँ जीआई टैग मिला है इसको आप देख लीजिए। कुर्ग कर्नाटक का अराबिका कॉफ़ी, वायनाड का रोनस्टा कॉफ़ी, चिकमंगलूर अराबिका कॉफ़ी, अराकू वैली की अराबिका कॉफ़ी, बाबा वुदन गिरीज अराबिका कॉफ़ी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, डेट्रॉइट किसके लिए प्रसिद्ध है? स्वचालित वाहन के लिए, सूती उद्योग के लिए, रेयान उद्योग के लिए, रसायन उद्योग के लिए। उत्तर है स्वचालित वाहन के लिए। डेट्रॉइट कहाँ पे है? यूएसए में मोटर कार के लिए प्रसिद्ध है। शिकागो में मांस प्रसंस्करण के लिए फेमस है। मैनचेस्टर सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। कावासाकी जापान में लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। नागोया सूती वस्त्र और जलयान निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 4, हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? बढ़िया क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन है कापरनिकस, टॉलमी, लाप्लास, चैम्बरलिन। उत्तर है कॉपरनिकस। सबसे पहले प्रख्यात खगोलशास्त्री टॉलमी ने ब्रह्मांड का अध्ययन प्रारंभ किया। इन्होंने बताया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। सूर्य व अन्य ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। ये अच्छी लाइन अंडरलाइन करने वाली है। ये भी कई बार पूछा गया है, किस व्यक्ति ने पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र में बताया है और सूर्य व अन्य ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो भी कापरनिकस आंसर सही होगा। इसी तरीके टॉलमी ने जियोसेंट्रिक अवधारणा प्रस्तुत की। टॉलमी ने क्या बताया? 1543 ईस्वी में कापरनिकस ने बताया कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं, सूर्य केंद्र में है। इस अवधारणा को हेलियोसेंट्रिक अवधारणा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, लिवेस्ट्रियम किस संकल्पना किसके द्वारा विकसित की गई? ऑप्शन है टेलर, रैटजेल, हेटनर, रिchthofen। उत्तर है रैटजेल।
1901 में रेडजेल ने अपनी पहली बार लेवेंसरम शब्द का इस्तेमाल किया। इसका अर्थ है स्थान या रहने के लिए स्थान, अधिगृहित किए जाने वाला क्षेत्र। और रेडजेल को राजनीतिक भूगोल का पिता भी माना जाता है। रेडजेल की पुस्तक का नाम पॉलिटिकल जियोग्राफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी नदी कश्मीर घाटी से बहती है? झेलम, तिस्ता, रावी, व्यास। उत्तर है झेलम नदी। कश्मीर घाटी से झेलम नदी बहती है। दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल रेंज और उत्तर पूर्व में हिमालय पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। टेक्टोनिक उत्थान की अवधि में विशाल करेवा इनके पानी के बहाव से इसका निर्माण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रांस के ऊपर आल्प्स से रोन घाटी से होकर भूमध्य सागर की ओर बहने वाली पवन को क्या कहते हैं? हरमट्टन, सिरक्को, फॉन, मिस्ट्रल। उत्तर है मिस्ट्रल। मिस्ट्रल एक ठंडी ध्रुवीय हवाएं हैं जो रोन नदी की घाटी से होकर चलती है, विशेषकर स्पेन और फ्रांस को प्रभावित करती है। सिरक्को सहारा मरुस्थल से इटली में प्रवाहित होने वाली एक गर्म वायु है जो बालू के कणों से युक्त है तथा इसे खमसिन भी कहा जाता है। लीबिया में गिबली तथा ट्यूनिशिया में चिली के नाम से जाना जाता है। स्पेन में इसे लेवेच बोलते हैं। हरमट्टन पश्चिमी अफ्रीका के सहारा से उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व दिशा में चलने वाली गर्म एवं अति शुष्क वायु है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ऑप्शन है वी जर्कनेस, फिट्जराज, शॉ, लैफर्ड। उत्तर है वी जर्कनेस। ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत के प्रतिपादक वी जर्कनेस द्वारा प्रतिपादित किया गया। इन्होंने शीतोष्ण चक्रवातों को 6 अवस्था बताया है। फर्स्ट, अस्थायी वाताग्र की अवस्था। सेकंड, चक्रीय प्रवाह के प्रारंभ की अवस्था। थर्ड, गर्म खंड के निर्माण की अवस्था। शीत वायु के अग्रसारित होने की अवस्था। संरोध की अवस्था। और लास्ट है समापन की अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मसाई जनजात डाट डाट में पाई जाती हैं। ऑप्शन है अफ्रीका, कनाडा, आर्कटिका। उक्त में से कोई नहीं। उत्तर है अफ्रीका। मसाई जनजात अफ्रीका के तंजानिया, केन्या, युगांडा के पठारी प्रदेशों में रहते हैं। मसाई जनजात जिन झोपड़ी में रहते हैं उन्हें काल कहा जाता है। इनका प्रिय पेय पदार्थ दूध और खून होता है। बुशमैन जनजात कालाहारी मरुस्थल के पास रहते हैं। पिग्मी जनजात कांगो बेसिन में रहते हैं। चुलू जनजात दक्षिणी अफ्रीका के नेटाल प्रांत में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आसवान बांध परियोजना डाट डाट की एक योजना थी। अब ऑप्शन है मिस्र, चियान, साओ पालो, अलवुरी। उत्तर है मिस्र। आसवान परियोजना मिस्र की
साओ पालो ब्राज़ील, शियान मुंबई, कोहलूरी उत्तर कोरिया। क्वेश्चन नंबर 11, अल्फालफ है एक कस्बा, एक जनजात, एक प्रकार की घास, एक खनिज। उत्तर है एक प्रकार की घास। यह एक प्रकार की घास है जो पंपास क्षेत्र अर्जेंटीना में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, कोरोमंडल तट में स्थित है कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। उत्तर है तमिलनाडु। कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक समुद्री तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। कोपन महोदय के अनुसार कोरोमंडल तट पर एएस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। एएस का मतलब उष्णकटिबंधीय समर ड्राई, जहाँ पे ग्रीष्मकाल शुष्क होगा। यहाँ पर लौटते हुए मानसून की वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 13, महासागर और सागरों में पाई जाने वाली औसत लवणता कितनी है? 33, 35, 37, 40। उत्तर है 35। महासागरों की औसत लवणता 35% है। इसका अर्थ है कि 1 किलोग्राम जल में 35% लवणता की मात्रा का होना समुद्र की गहराई पर जाने पर लवणता कम होती जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, पूर्वी और पश्चिमी घाट डॉट डॉट पर मिलते हैं। कार्डोमम की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, प्लानी की पहाड़ियाँ। और इसका उत्तर है नीलगिरी पहाड़ियाँ। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जिस स्थान पर मिलते हैं उस स्थान को नीलगिरी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यहाँ की सर्वोच्च ऊंची चोटी डोडा बेटा तमिलनाडु में है। जब भी आप लोगों को कहीं क्वेश्चन समझ में आए आंसर, तो उसको आप लिखते भी चलें, और ना लिख सकें तो आप स्क्रीनशॉट लेके जब समय मिले तो अपनी नोट्स में अपनी कॉपी में उसको लिखते चलें। लास्ट क्वेश्चन 15, आसन्न पारिस्थितिकी तट के मध्य एक सीमा संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है इकोटोन, बायोम, पारिस्थितिकी तंत्र, आवास। उत्तर है इकोटोन। इकोटोन आसन्न पारिस्थितिकी तंत्र के मध्य एक सीमा संक्रमण क्षेत्र है। 15 क्वेश्चन का एक मॉडल पेपर था जो टीजीटी, पीजीटी, टेट, डीएसएसबी, टीआरई4, स्टेट आदि जगहों पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। उनका निचोड़ बना के 15 क्वेश्चन बनाया गया है। आपको किस टॉपिक पर क्वेश्चन चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।